अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि हमने कोरोना का मुश्किल वक्त देख लिया तो इससे भी बाहर आ जाएंगे, तो लोग उसी सेंस में तुलना करने लग गए। बिल्कुल वो तुलना नहीं है, केवल दुश्वारियां, क्योंकि अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त का उदाहरण दे दिया कि वो भी देख लिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सरकार सोच भी नहीं सकती किसी भी रूप में कम करने का। जैसे देवेंद्र ने कहा, ये केवल, अगर मैं ऐसा कह सकूं, डॉलर बचाने की कवायद है। बिल्कुल शुद्ध रूप से डॉलर बचाने की कवायद कि वो बर्डन आप ना डालें और उसमें जितना बचत कर सकते हैं उस बचत को कर लें, बाकी सब वो सिर्फ उस सेक्टर में, ये नहीं कि बाकी सारे खर्च आप अपना कम करने दें। या सरकार को कहा जा रहा है, राज्य सरकारों को, कि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको आप ठप लगाएं, अन्न अगर बांटा जा रहा है तो उस पर रोकें। दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉलर जिस चीज़ में बचा सकते हैं, एनर्जी में बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल को लेके गोल्ड में बचा सकते हैं, उसी बात की अपील पीएम ने की। फर्टिलाइजर है, खाने का तेल है, इन चीज़ों और क्योंकि आप धीरे धीरे इसमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी जाएंगे, आपका वो प्रोसेस भी दूसरी तरफ से जारी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जैसे एलपीजी क्राइसिस को लेकर संकट शुरू हुआ, दूसरे सेक्टर पर हमने काम करना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और वो होने तक जो समय लग रहा है, इस बर्डन को थोड़ा, एलपीजी का प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़ गया, कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अभी आज मैं देख रहा था, अश्विनी वैष्णव जी एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, कैबिनेट में कुछ फैसला हुआ है कोल गैसिफिकेशन का, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सोचिए, हम ऐसी बातों पर भी हमको रुचि होनी चाहिए एक्चुअली सबको। क्यों कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं या देश में ये फैसले हो रहे हैं तो उनकी ज़रूरत क्या है? हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। आप 85-90% तेल आप आयात करते हैं। तेल के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हमारे पास कोयला है, और कितना कोयला है, हम 200 साल तक अपना कोयला खर्च करें तो खत्म नहीं होगा। अगर हम उस कोल से गैस बना सकें तो हमारी पीएनजी का, हमारी एलपीजी का, हमारी इंडस्ट्री को जो एलएनजी लगती है, नेचुरल गैस लगती है, वो सब इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब उस दिशा में सरकार काम करने जा रही है। और शुरू से देखें सौरभ, तो जब पीएम 2014 में दिल्ली आए, उसके बाद 2-3 चीज़ों को लेकर उनका फोकस बहुत ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए, जब उन्होंने सोलर एनर्जी की बात की, तब तो ये क्राइसिस नहीं था ना, वर्ल्ड लेवल पर सोलर अलायंस बनाना, उस तरह की चीज़ें करना, क्योंकि वो उनको दिख रहा था कि आगे जाकर कभी क्राइसिस हो तो हमारे लिए ये कितना बर्डन हो सकता है। तो जो 2-3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर उनका था, पहला ये कि डिफेंस पर हम किसी पार्टिकुलर देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर निर्भर ना रहें। क्राइसिस के समय में उस देश ने अगर कोई गच्चा दिया, धोखा दिया, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो हमारे वेन्यूज़ हैं वो अलग अलग खुले होने चाहिए। दूसरी चीज़ इसके साथ ही जुड़ा हुआ था कि जितना जल्द हो सके डिफेंस में स्वदेशी तकनीक पे आपको जाना होगा और प्रोडक्शन पे उसमें ध्यान देना होगा। तीसरा चीज़ एनर्जी को लेकर था कि एनर्जी में जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर एक तो हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, दूसरा हम निर्भर हैं उस देश के भरोसे। अगर उसने एक बार हमारी नकेल कसी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या वैकल्पिक चीज़ें होनी चाहिए, और चाहे आप जैविक खेती की बातें करें या फिर पीएनजी, नए वेन्यूज़ खोलना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर अलायंस, ये सारी चीज़ें उसी दिशा में थी कि एनर्जी के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। और इस पर्टिकुलर क्राइसिस को लेकर अगर आप देखें तो जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ, पीएम ने जो पहली मीटिंग ली थी उसमें ये कहा था कि जिन देशों से ये प्रभावित हो रहा है उसके अलावा जितने वेन्यूज़ हो सकते हैं आप उन सबको देखें और वहाँ से उस पर काम करना शुरू करें कि वहाँ से हम कैसे ला सकते हैं। लेकिन वो महंगा पड़ता है, टाइम लगना है, लेकिन उन सारी चीज़ों को किया गया। अब ये सारा करने के साथ अगर इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस हो, पूरी दुनिया इतनी प्रभावित है, और आप यहाँ पे मान के चलें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता जी, तो फिर नहीं, वो तो खैर, अबे उसमें यही आलोचना थी कि चुनाव से पहले क्यों नहीं किया। लड़ाई तो, जंग जो चुनाव से पहले शुरू हो गई थी, तो ठीक है, मान लीजिए कि चुनाव की वजह से नहीं किया, इसमें और ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। उसमें एक चीज़ है सौरभ, पहली बात तो ये कि क्या उससे देश के लोगों पर बोझ पड़ गया क्या? नहीं, और क्या पहले डाल देना चाहिए था, ये कह रहे हैं। और दूसरा, चुनाव खत्म हुए तो काफ़ी दिन हो गए ना, अगर वैसे ही क्राइसिस रहती तो उसके अगले दिन में कर दिया गया होता। एक्चुअली इसमें अब जैसे आज सरकार ने गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, 15% कर दी है। सोना महंगा हो गया। सोना महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों की रुचि सोने में कम हो ही जाएगी। सरकार ने एक तरीके से प्रयास किया है कि भाई इसको डिसएडवांटेजेस बनाना, जितना कर सकते हैं उतना कर दें, तो शायद लोग कम सोना खरीदने लग जाएं। मैं इस पर एक सज्जन का एनालिसिस पढ़ रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है काम ना करे, हो सकता है कर जाए। शायद इसलिए काम ना करे क्योंकि लोग कभी ये मान के नहीं चलते कि सोना सस्ता होगा। उनको तो लगता है आज जितने का कल उससे और महंगा ही होगा, तो कल की बजाय मैं आज ही खरीद लूँ।
बट हो सकता है वर्क कर जाए, एक सरकार ने चांस लिया है ये काम करके। बिल्कुल सर, और सोना के केस में खास तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए वो एक समस्या होनी चाहिए, इस लिहाज से हर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए वो एक समस्या होनी चाहिए कि जो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रीयूज़ क्या है। कुछ भी नहीं। तो उतनी बड़ी धनराशि जिसमें इंपोर्ट आप उसको कर रहे होते हैं और वो एक डेड मनी के तौर पे हो जाता है, तो उसका फिर देश के जीडीपी में, देश के आगे बढ़ने में उसका कहाँ योगदान जा रहा है। तो वो चीज़ तो वैसे भी होनी चाहिए, और क्राइसिस के तौर पर तो उसमें अगर सतर्कता बढ़ती जा रही तो सरकार की तरफ से वो कोशिश है कि वो अगर बढ़ाए तो शायद कुछ हतोत्साहित। वो हमारा नंबर 2 इंपोर्ट बिल है। नंबर 2 इंपोर्ट बिल है, और लगभग मुझे लगता है कि 72,000 करोड़ डॉलर के आसपास, 72 बिलियन डॉलर का। 72 बिलियन डॉलर के आसपास उसका फिगर कुछ रहता है। तो इतनी बड़ी धनराशि अगर आप उसमें खर्च कर रहे हो। अब ये जो मतलब तेल की बचत की बात है, इसमें अभी सरकार नसीहत पर चल रही है, मतलब नसीहत दी है। अब ये सब प्रधानमंत्री की गाड़ी काफिला छोटा, मुख्यमंत्री की गाड़ियाँ कम चल रही हैं, ये कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक, अब उससे कोई तेल की बचत नहीं हो रही, वो एक सिंबॉलिज्म है कि हम हर स्तर पर हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या एडवाइस से कुछ निर्देश पर सरकार जाने के बारे में सोच रही है? भाई आईटी सेक्टर को कहो कि वर्क फ्रॉम होम करा ले, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कैंपसेस, उनको ऑनलाइन कैंपस कर दिया जाए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पीएम के अप्रोच को अगर सौरभ आप देखें, उस पैटर्न को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका काम करने का तरीका क्या है। जैसे सबसे पहले जब उन्होंने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी, तो चाहते तो उस समय इसको लागू भी कर सकते थे,